Hello students, good morning to all. How are you all? I hope you are well. And you know very well that I am explaining trigonometric parts of class 10th. Okay. So today I will discuss very important topic of your trigonometry, that is the trigonometric identities. Okay. What are identities? Identities are those equations which satisfies all types of variables. यानी आइडेंटिटीज क्या है? एक टाइप की इक्वेशंस है जो सभी वेरिएबल्स यानी कि जो हमारे चर होते हैं एक्स वाई जेड सभी के लिए क्या करती हैं? सेटिस्फाइड करती हैं. क्लियर? वो होती हैं आइडेंटिटीज. एंड दोज आइडेंटिटीज which are used in a trigonometry are known as a trigonometric identities. यानी कि जो इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं. और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी जो होती हैं वो 3 आइडेंटिटीज होती हैं. पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ओके. देन सेकंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये हमारी 3 आइडेंटिटीज होती हैं. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन आइडेंटिटीज को कैसे फाइंड आउट करना है यानी कि कैसे ये निकल के आती हैं वो सीखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, उसको नेमिंग करेंगे कि ये हमारा हो गया, मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. क्लियर? यहां पे क्या है? ये हमारा बेस है. ये मान लिया हमने ए पॉइंट पे एंगल थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया. तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा. कहां से? बाय पाइथागोरस. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने इसको राइट कर दिया. क्लियर? अब क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम. हमने क्या किया? डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर. क्लियर? अब ए सी स्क्वायर से डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों में हम लोग ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा. ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा. तो ये कैंसिल होके हमें क्या दे देगा? 1. इसको हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखना ए बी अपॉन ए सी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है. यानी कि cos अगर इसके रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर. देन BC अपॉन AC यानी कि BC अपॉन AC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन होता है. तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर. स्क्वायर क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था. ठीक है. तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई. बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये हमारी पहली आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई. तो फटाफट इसे नोट करें और आगे की दोनों आइडेंटिटीज हम इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. ओके. अब अगेन फिर से वही हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. क्या है थी हमारी इक्वेशन? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करेंगे? पहले हम लोगों ने क्या किया था? ए सी से डिवाइड किया था. अब क्या करेंगे? ए बी से डिवाइड करेंगे. तो देन डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर. ठीक है. तो देन क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर एंड देन बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर. ये यहां पे कैंसिल होके आपको देगा 1. ये आपका आएगा बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर. अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस
क्या होगा, अभी हमने क्या कहा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस था, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहां पे आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये है बीसी अपॉन एबी, बीसी अपॉन एबी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी सेकंड, क्लियर। देन थर्ड की बात करें, फिर से हम वही इक्वेशन लिखेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे अगेन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबसे फर्स्ट वाली में हमने दिया था AC से, सेकंड वाली में दिया AB से, अब क्या देंगे, BC से डिवाइड करेंगे बोथ साइड को, ठीक है। तो देन डिवाइड बोथ साइड बाय BC स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, देन AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल होके आपको 1 देगा, तो 1 को हम पहले लिख लेंगे। ये आपका आएगा AB अपॉन BC होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AC अपॉन BC होल स्क्वायर। तो देन AC अपॉन BC हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और ये आपका AB अपॉन BC यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी तीनों आइडेंटिटीज, और हमने सीख लिया कि तीनों आइडेंटिटीज को आखिर प्रूव कैसे करते हैं। कि अगर कोई पूछता है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देन यू use this method. Okay, then students, after this I will explain your last exercise of trigonometry, that is 8.4. please note it fast. Okay students, first question of exercise 8.4 question is that express the trigonometric ratio sin a sec a and tan a in terms of cot a। यानी कि जो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, sin a, sec a और tan a, इन्हें आपको cot a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, मान लिया हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए के लिए। तो साइन ए को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज स्क्वायर में दी होती है और उसके ऊपर रूट चढ़ा होता है, तो क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है, और मतलब स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो साइन ए को हमने क्या किया, रूट लगाया और स्क्वायर लगा लिया, दोनों चीजें कोई अंतर नहीं पड़ा, क्लियर। अब साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, क्लियर। अब हम लोग यूज करेंगे थर्ड आइडेंटिटी। क्यों थर्ड आइडेंटिटी क्यों यूज करें, थर्ड आइडेंटिटी में हमारा कॉट आता है, तो वी नो दैट सिंस क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो देन ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, साइन ए की इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। फिर हम बात करेंगे सेक ए की, तो सेक ए, क्लियर। अब सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी वही लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर को किसमें चेंज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए में, और tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। थोड़ा सा इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसको देख लीजिए, कॉट स्क्वायर लगाए तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि सेक ए इक्वल्स टू, ऊपर तो अंडर रूट रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे का जो रूट है वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे आपका स्क्वायर लगा हुआ था। तो ये आपकी आ गई सेक ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म्स में। देन हमें क्या करना है, कॉट tan ए को, तो वो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है, tan इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने किसके टर्म्स में राइट कर दिया, कॉट के टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से फटाफट इसे नोट करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Okay, second question of exercise 8.4. Second question is same as the previous.
राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। पहले वाले में क्या था कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दिए थे साइन, सेक और टेन, उन्हें हमें प्रूव करना था किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें सारे निकालने हैं किसके टर्म्स में, सेक के टर्म्स में। तो सेक है ये, तो हमें लास्ट जो मतलब बचे हुए आपके लेफ्ट हैं 5 वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, साइन से स्टार्ट करेंगे। तो अगेन साइन ए, क्योंकि यहां पे एंगल ए की बात कर रहा है, तो साइन ए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अंडर रूट लगाया और स्क्वायर भी लगा दिया। क्लियर। अब बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हम सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो कॉस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक का। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। चाहो तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, या नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट के बाहर ले आएंगे। ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा ये यहाँ पे, और अपॉन में आ जाएगा सेक। तो ये हो गया साइन ए का। अब जो कॉस ए है, तो कॉस ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक ए लिख देंगे। ठीक है। देन टेन ए, तो टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से लिखेंगे टेन स्क्वायर। आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो टेन ए है वो हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमारी आ गई। अब हम लोग बात करेंगे टेन का उल्टा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो जब कॉट ए निकालेंगे तो हम लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अभी कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज नोट इट फास्ट। थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट, यानी ये जो वैल्यू है इसे आपको इवैल्यूएट करनी है, यानी ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो भी 90 आएगा। तो कुछ शायद याद आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूले 90 माइनस थीटा में लिखे थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज रखा। इस साइन स्क्वायर में जो 27 है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। ओके। देन यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 को भी एज इट इज रखा। इस कॉस को हम लोगों ने क्या किया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 कर दिया। क्लियर। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर में आंसर आ जाएगा साइन प्लस कॉस स्क्वायर 63। ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 17 है और कॉस 90 माइनस थीटा भी वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यूज करिए, और यूज कर रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दो आइडेंटिटी हम लोगों ने फॉर्मूले यूज किए। क्लियर। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 17। अब हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी ऊपर भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, आंसर आ गया आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, हमें लग रहा है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट यहीं पे
फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहीं पे फर्स्ट पार्ट था, यहीं पे सेकंड पार्ट मैं नोट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट आपका है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। क्लियर? तो या तो हम 65 को 25 में चेंज कर दें या 25 को 65 में चेंज कर दें, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, sin 25 को एज इट इज रखा, इसके हमने क्या किया, cos 90 माइनस 25 कर दिया, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, cos को एज इट इज रखा, इसे चेंज कर दिया, 90 माइनस 25 कर दिया। ठीक है, बात समझ आ गई? अब अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, cos 90 माइनस थीटा क्या था, sin थीटा था, तो ये sin 25 इंटू sin 25 प्लस cos 25 इंटू sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 25। तो देन ये इसको हम इस लाइन को इसके बाद इधर प्रोसीड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 25 sin स्क्वायर 25, ये आपका हो जाएगा cos 25 इंटू cos 25 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 25। ठीक है, अब आइडेंटिटी फिर से भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा 1। ओके, तो दोनों ऑप्शंस का आंसर 1 आ गया। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी एक्सरसाइज के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। एंड वन मोर थिंग लास्ट which I told in every video, that please give support to me by share, subscribe and like my channel Anup Classes। जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें और उनसे बोलें कि वीडियो वॉच करें, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उनकी क्वेश्चंस का सलूशन देंगे। और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में तो करना ही करना है, जो भी आपसे मिलता है प्लीज गिव सपोर्ट टू मी बाय शेयर इट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।